तो ये है गीता का खड्विंशः एपिसोड। आइए देखते हैं आगे क्या है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः काले नात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। तो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला, जिस प्रकार से ज्ञान पवित्र कर देता है मनुष्य को, प्राणी को, उस प्रकार से और कोई पवित्र नहीं करता है, कुछ भी पवित्र नहीं करता है। तो ये इसीलिए ये कह रहे हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। ज्ञान प्राणी को पवित्र कर देता है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। कह रहे हैं कि उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा, कर्म योग करके, कर्म करके, कर्म योग के द्वारा शुद्धांतःकरण मतलब कि अंतःकरण को शुद्ध करके मनुष्य जो है, शुद्धांतःकरण का मतलब अंतःकरण को शुद्ध करके मनुष्य अपने आप में ही, अपने आप ही आत्मा में अपने पा लेता है। कैसे पा लेता है? अंतःकरण को शुद्ध करके अपने आप आत्मा में पा लेता है। तो अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। तो कह रहे हैं कि जितेंद्रिय, जितेंद्रिय का मतलब जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। इंद्रियां जो हमारे शरीर की जो है इंद्रियां हैं, हमारे जो हमें जो है भटकाती हैं, हमारे जो है हमको इधर उधर अनावश्यक रूप से समय बिताने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। उन इंद्रियों को हम आवश्यक कर्म के लिए जब केंद्रित करते हैं और वो हमें भटका नहीं पाती हैं और हम अपने कर्म को ही करते हैं, आवश्यक कर्म को ही, अनावश्यक कहीं इधर उधर नहीं करते हैं, तो क्या कहा जाएगा? इसको जितेंद्रिय कहा जाएगा। कहने का मतलब जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसको जितेंद्रिय कहते हैं। कह रहे हैं कि साधन परायण, जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। तो पहली बात तो जितेंद्रिय हो, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया हो। दूसरी बात साधन परायण हो, तो कहने का मतलब कि उसके पास ज्ञान प्राप्त करने के सभी साधन हों, तो वो साधन परायण कहा जाएगा। और तीसरी बात है कि ज्ञान के प्रति उसकी श्रद्धा हो। तो तीन चीज हो, एक तो जितेंद्रिय हो, दूसरे साधन परायण हो और तीसरे श्रद्धावान हो। तो क्या होगा? मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो ज्ञान को ही प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के, कोई विलंब नहीं होता है, बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो कह रहे हैं कि तत्काल ही जब वो ज्ञान को प्राप्त कर लेगा तो तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो पूरा श्लोक यही है कि जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अगला श्लोक देखते हैं। अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति न अयं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। तो क्या है अगला? विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से
अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति विवेकहीन हो, जिसके पास विवेक ना हो, विनम्रता ना हो, और जो श्रद्धा रहित हो, जिसके पास श्रद्धा नहीं हो, और जो संशय में रहता हो कि ये करें कि ये करें, ये करें कि ये करें, मतलब निश्चित नहीं होता है कि वो हम यही करेंगे, मतलब संशय युक्त व्यक्ति हो, तो ऐसा मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। तो कह रहे हैं कि विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है, और न सुख ही है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में ये कह रहे हैं कि विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है, और न सुख ही है। आगे क्या बोल रहे हैं, अगला श्लोक देखते हैं। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। हे धनंजय, धनंजय जी अर्जुन का ही दूसरा नाम धनंजय है। कह रहे हैं कि हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है। कह रहे हैं कि जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में ही अर्पण कर दिया है, परमात्मा को ही दे दिया है, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है। मतलब जो व्यक्ति सुलझा हुआ है, जो व्यक्ति उलझा नहीं हुआ है, सुलझा हुआ है कि हम इस समस्या का समाधान निकाल ही लेंगे, तो रास्ता ढूंढिए, न कि समस्या पर चिंता नहीं करिए, समस्या को सुलझाने के लिए उसको सुलझाने के लिए रास्ता ढूंढिए, विकल्प ढूंढिए। तो कह रहे हैं कि जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते, कर्म नहीं बांधते। तो ऐसे व्यक्ति जो है फंसता नहीं है, कर्म उन्हें बांधते नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। देखिए, हम तो जो भी बोल रहे हैं, बाकी जो अच्छा बुरा है उस भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण, और प्रभु की कृपा से ही, माता जगदम्बिके की कृपा से ही व्यक्ति कुछ न कुछ बोल पाता है। और संशय रहित रहिए, कर्म करते रहिए, सही दिशा अपना देखकर अपने मन को जो है, अपने ध्यान को जो है अपने उत्तम कार्य पर केंद्रित करके अपने रास्ते पर, अपने कर्म की ओर आगे रहिए, और बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलताएं निश्चित कदम चूमेंगी। और देखिए इसमें क्या है, तस्माद् ज्ञानम संभूतम हृदस्थम ज्ञान आसीनात्मनः। ये उच्चारण थोड़ा फिर से देखते हैं। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृदयस्थम ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगमातिष्ठ भारत। करें कि इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा, और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो देखिए यहाँ जो है भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं,
अर्जुन को समझा रहे हैं कि विवेक ज्ञान रूपी तलवार द्वारा अपने संशय रूपी जो है संशय को, अपने अज्ञान जनित संशय को जो है विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा अपने अज्ञान जनित संशय को विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप योग कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो कह रहे हैं कि इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो यहाँ ये समझा रहे हैं, जब ज्ञान व्यक्ति के पास हो जाता है तो संशय खत्म हो जाता है। तो यहाँ देखिए दिया है, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। तो यहाँ 4 अध्याय श्रीमद्भगवत गीता जी का हमने आज अपने 38वां एपिसोड में पूर्ण किया। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम 5वां अध्याय से शुरू करेंगे अगले एपिसोड में। तो ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा संसार पर बनी रहे और उनके भक्तों पर बनी रहे और वो सबको अपने ज्ञान रूप से, अपने आशीर्वचनों से सबको रास्ता दिखाते रहें, जगदम्बिके सबको रास्ता दिखाते रहें, सबका कल्याण करती रहें। जय जय श्री राधे श्याम। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव।